Good morning, my dear students. Today we start our lesson number 2, Shapes and Angles. In this lesson, we learn about the different types of shapes and different angles. इस लेसन में हम लोग अलग अलग तरीके के जो शेप्स होते हैं वो देखेंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट ईयर थोड़ा सा डिस्कस किया था. एंड जो एंगल्स है वो इस एंगल्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे. एंड द प्लेसेस वेयर वी ऑब्जर्व द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स. एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों को यहाँ अलग अलग दिए गए हैं कि जनरली हम लोग जो चीज़ें देखते हैं लिटरली मतलब फ्रॉम होम, मतलब किचन हो, घर हो या कोई भी चीज़, गार्डन हो, या अगर हम लोग बाहर जाते हैं बिल्डिंग्स होती है डिफरेंट काइंड्स की, या गार्डन होता है, हर एक चीज़ में हम लोगों को यहाँ पे एंगल ढूंढने की कोशिश करनी है. इस लेसन में हम लोग अलग अलग टाइप्स के एंगल्स को देखेंगे कि एंगल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कितने मतलब उनके जो मेजरमेंट्स होते हैं कि वो एक्यूट है या एप्टूस है या फिर राइट एंगल है, वो हम लोग इसके पैटर्न सीखेंगे कि ये सारे कैसे एंगल्स होते हैं. Okay, this lesson is started by a short story or a short discussion or a short conversation between the Rohini Mohini and the girl. One girl is Shaila. Now, actually Rohini and Mohini are the twin sisters and they love doing the same things. उनको एक जैसी चीज़ करना अच्छा लगता था. वो जुड़वा बहनें थी उनकी दोनों. एंड एक दिन क्या होता है कि जो शैला होती है वो उनको चैलेंज करती है. चैलेंज इस चीज़ का होता है कि वो उनको एक शेप बनाने के लिए, मतलब दोनों को एक शेप बनाना होता है बट बिना देखे, एक दूसरे को बिना देखे या उनका बिना कॉपी करके आपको दोनों को एक ही शेप बनाना होता है. तो यहाँ पे रोहिणी ने एक शेप बनाया होता है. लुक एट दिस शेप. This shape is made by Rohini. This shape is made by Rohini. And मोहिनी को ये चैलेंज होता है कि वो इस ये जो रोहिणी ने जो शेप बनाया है, सेम शेप अभी मोहिनी को बनाना है, बट वो शेप जो बनाना है वो बिना देखे और बिना कहे बोलना है. कि मतलब कि ये बताना नहीं कि वो शेप का फिगर कैसे फिगर आउट करना है. आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करना है कि वो शेप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक्सप्लेन करनी होती है. तो मोहिनी आस्क्ड टू रोहिणी, इज इट द क्लोज शेप और एन ओपन शेप्ड. तो ये गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय मोहिनी कि उसने सिंपली क्वेश्चन पूछा रोहिणी को कि जो शेप तूने बनाया है वो ओपन है या क्लोज्ड है. नाउ ये ओपन एंड क्लोज का कंसेप्ट जो होता है वो हम लोगों को पता है, बट जस्ट लुक एट द फॉर एग्जांपल, अगर ये पूरा एंगल अगर एक जैसे मैंने सर्कल बनाया है, इट मीन्स उसकी पूरी बाउंड्रीज क्लोज है. मतलब जो उसका अंदर का जो प्लेस है या अंदर का जो पोर्शन है वो पूरा कम्प्लीटली अलग हो गया है बाहर के प्लेस से. तो वी कैन से दैट कि दिस सर्कल इज़ अ क्लोज्ड फिगर. इफ़ अगर मैंने दूसरा एक शेप बनाया जैसे कि ये ऐसा ही, तो ये क्लोज फिगर नहीं हुई क्योंकि उसकी बाउंड्री पूरा स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट मैच नहीं है. क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है एंड एंडिंग पॉइंट उसका ये है, तो बोथ आर डिफरेंट. जो क्लोज्ड फिगर होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट एक ही हो जाता है वो लास्ट में, बट जो ओपन फिगर होती है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ओपन पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, तो सिंपली मोहिनी ने उसको आस्क किया था क्वेश्चन कि जो तूने फिगर बनाई है इज़ इट क्लोज्ड और इज़ इट ओपन. तो रोहिणी सेज कि इट इज़ अ क्लोज शेप. ओके, अभी ये कंफर्म हो गया है मोहिनी को कि जो रोहिणी ने शेप बनाया था वो क्लोज्ड फिगर का था.
तो मोहिनी ने भी एक ट्राई किया और उसने पूछा कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर, जो शेप तूने बनाया है, क्योंकि इन लोगों ने जो शेप बनाना का ट्राई किया था वो विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक किया था। तो ऑब्वियसली अगर साइड्स पता चल जाएगी मतलब मैस्टिक्स पता चलेगी उसको। तो सिंपली उसने आस्क किया क्वेश्चन हाउ मेनी साइड्स आर देयर। तो रोहिणी रिप्लाइज इट हैज़ अ 6 साइड्स। तो रोहिणी ने आंसर दिया कि वो 6 साइड्स मैंने क्लोज शेप एक फिगर बनाई हुई है। तो सिमिलरली जो जो इन्फॉर्मेशन मोहिनी को रोहिणी से मिली थी कि इज इट क्लोज शेप एंड उसका जो साइड्स है उसकी वो 6 साइड्स है, तो उसको ध्यान में रख के मोहिनी ने एक फिगर बनाई। नाउ यू गिव द आंसर, इट इज़ अ क्लोज शेप। अभी ये जो लुक एट दिस, ये जो फिगर है ये मोहिनी ने बनाई थी, जो इन्फॉर्मेशन उसको रोहिणी से मिली थी, और ये दिस वन थी बाय रोहिणी। बोथ आर एक्चुअली डिफरेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इज इट अ क्लोज शेप, तो ऑब्वियसली येस इट इज़ अ क्लोज शेप। ये भी क्लोज्ड ही है क्योंकि उसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट मिक्स ही है, अलग नहीं है, वो बाहर के पार्ट से पूरा अलग हो गया, उसकी बाउंड्री जो है वो बाउंडेड है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज डज इट हैव अ 6 साइड्स। ये जो शेप अभी मोहिनी ने बनाया है वो 6 साइड्स है, यस। यहाँ पे 6 उसने मैस्टिक्स यूज़ की है और उसकी साइड्स अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पे 6 साइड्स है उसके शेप की। बोथ शेप्स आर closed shapes, both shapes having a 6 sides, but both figures are different। उसका दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स वो फुलफिल कर रहे हैं बट दोनों का शेप्स डिफरेंट है। नाउ बट इज़ नॉट द सेम एज वन मेड बाय रोहिणी, सो मोहिनी ट्राइड अगेन। क्योंकि ऑब्वियसली वो अलग था तो शैला ने अगेन उसको कहा कि नो यू आर रॉन्ग, मोहिनी का अलग है एंड रोहिणी का अलग है, तो रोहिणी के जैसे आपको अलग बनाना है, अगेन फिर से ट्राई करना है। तो अगेन मोहिनी ट्राइड अगेन एंड दिस इज़ व्हाट शी मेड। उसने अगेन सेम अलग तरीके से डिफरेंट न्यू उसने शेप बनाया, बट स्टिल उसका शेप जो है वो उसके जैसा सेम नहीं है। अगेन हियर आर द सम क्वेश्चंस, इज इट अ क्लोज शेप विद 6 साइड्स। ये जो शेप उसने बनाया है वो 6 साइड्स का और क्लोज्ड है, ऑब्वियसली इट इज़ येस। अगेन द सेकंड इज द it is the same as the one made by रोहिणी, no, because मोहिनी ने जो शेप बनाया है वो रोहिणी के जैसा नहीं है, तो we can write here no। and the next is there some way to say in what way these shapes are different। ओके अभी क्वेश्चन तो दो ही उसने पूछे थे कि इज इट अ क्लोज्ड और हाउ मेनी साइड्स आर देयर, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर तो राइट दिए थे रोहिणी ने, स्टिल उसका शेप बन नहीं रहा था। तो दूसरा कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी या कोई ऐसी कोई सिचुएशन हम लोग उसको एक ट्रिक या फिर उसको एक हाईलाइट कर सकते हैं कि जिससे वो बना सके सेम शेप। तो हियर मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स, गेस एंड मेक 2 more शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। अगेन मोहिनी ने ट्राई किया था, उसने 2 अलग शेप्स अगेन बनाए, तो वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं कि उसने कैसे बनाया। तो ऑब्वियसली 6 साइड्स के हम लोग अलग अलग बना सकते हैं यहाँ पे। ना मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स, नहीं, नाउ हियर इज मोहिनी इज नाउ ट्राइंग एंड आस्क शैला व्हाट टू डू। अब मोहिनी भी थक गई, उसने ऑलरेडी 4 शेप्स बनाए बट बहुत जो उसने 4 के 4 शेप बनाए वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रोहिणी। तो उसने शीला से किया, तो शीला ने उसको एक हिंट दी थी, इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैस्टिक्स मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट। अब ये उसको एक हिंट मिली थी बाय शैला से कि अगर तू उसको सिर्फ एंगल्स कैसे बना रही है ना मैस्टिक्स के, 2 मैस्टिक्स के बीच में, तो मे बी तुझे इसकी हेल्प हो सकती है। तो सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। ना यहाँ से हम लोगों का मेन स्टार्ट हो रहा है कि एंगल्स कैसे हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं फिगर्स में। ना लुक एट दिस, रोहिणी ने जो बनाई थी वो फिगर एंड जो मोहिनी ने बनाई थी वो फिगर्स। नाउ अब यहाँ पे देखो कि जो एंगल्स 3 तरीके के एंगल्स यहाँ पे, स्मॉल एंगल, बिग एंगल एंड बिगर एंगल। अब ये स्मॉल एंगल मतलब क्या होता है कि जो छोटे एंगल्स बनते हैं
यहाँ पे लुक एट दिस, जो देखो यहाँ पे जो रोहिणी का दिखाया गया है, देखो ये जो फर्स्ट वाला है ये है स्मॉल एंगल, ये बिग एंगल और ये बिगर एंगल। तो ये एंगल्स हम लोगों को अभी टेम्पररीली दिमाग में रखने, अभी ये जो एंगल्स के नेम हैं कि स्मॉल एंगल, बिग एंगल एंड बिगर एंगल, ये अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लुक एट दिस, यहाँ पे देखो अलग अलग एंगल्स यहाँ पे शो किए गए हैं। तो हर एक एंगल जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे हर एक शेप्स में देखो उसके एंगल जो शो या रिप्रेजेंट किए गए हैं वो अलग अलग रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर जैसे ही हम लोगों को ये पता चलता है कि कितने एंगल से उसने बनाया है तो हम लोग वैसे एंगल्स बना सकते हैं, वैसे शेप्स बना सकते हैं। नाउ हियर इज़ द प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। नाउ लुक एट द शेप एंड आंसर। नाउ दिस इज़ एक्चुअली पेंटागन। ये इसके बारे में हम लोग अगेन बाद में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लुक एट दिस फिगर एंड what is the question here? The angle marked in dash color is the biggest angle. अब ये जो यहाँ पे है देखो, यहाँ पे देखो येलो कलर के दो है, ये ब्लैक कलर या ब्लू कलर हम लोग कह सकते हैं, वो ब्लैक ब्लू जैसा दिख रहा है। तो ये दो एंगल है एंड वाइट एंगल है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जो एंगल्स होते हैं ब्लैक वाले, ये हम लोगों को यहाँ पे बिगेस्ट शो कर रहे हैं उनका एंगल यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे ब्लैक। ओके, नाउ हियर इज द अगेन सेकेंड क्वेश्चन, आर द एंगल्स मार्क्ड विथ येलो इक्वल? अब यहाँ पे देखो येलो कलर का एक मार्क है, एंगल्स बनाया है। देन यहाँ पे है यहाँ पे दो फिगर्स है, यहाँ पे येलो कलर के दो दिखाए गए। तो इज़ द एंगल सेम? तो यस, ये दोनों एंगल सेम ही है, भले उनकी फिगर छोटी बड़ी है बट एंगल, बोथ एंगल्स आर सेम। आर द एंगल्स मार्क विद ग्रीन इक्वल? यहाँ पे भी सेम है क्योंकि पेंटागन है और उन दोनों के एंगल्स की जो पोजीशन है वो सेम है यहाँ पे। एंड आर द एंगल्स मार्क विथ ब्लू इक्वल? अब यहाँ पे देखो ब्लू जो है तो ये भी सेम ही है, भले फिगर अलग अलग है बट उनका पोजीशन जो है वो अलग, यहाँ पे सेम ही है, उनका एंगल जो है वो सेम है। तो तीनों में हम लोगों का आंसर आएगा येस। नाउ लुक एट दिस, 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर्स। कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज द मार्क इन रेड? मार्क देम इन रेड, डू दिस फॉर द अदर कलर। ना यहाँ पे देखो अलग अलग शेप्स के सेम बनाए, देखो यहाँ पे ये दोनों का हम लोगों को यहाँ पे ट्राई करना है। जस्ट लुक एट द, हम लोगों ने देखा था ये ऊपर के फिगर में, हम लोगों ने देखा जैसे ग्रीन सेम थे, येलो सेम थे, ब्लू सेम थे, तो सिमिलरली यहाँ पे सेम ही होंगे एंगल। तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे अभी ग्रीन में किया है या रेड में किया है, लुक एट दिस, यहाँ पे रेड का उन्होंने इन्फॉर्म किया था, तो सेम ऑब्वियसली यहाँ पे जो रेड है तो वो रेड जैसे ही सेम होगा। तो यहाँ पे जो रेड है वो सारे सेम ही होंगे यहाँ पे ना। अगर यहाँ पे येलो है तो ऑब्वियसली ये जो येलो होगा तो यहाँ का येलो भी सेम ही होगा ना। ग्रीन जो है, अब यहाँ पे जो ग्रीन हो तो ग्रीन का भी यहाँ पे सेम ही एंगल होगा यहाँ पे। वैसे ही हम लोगों को ये ड्रॉ करने हैं। जैसे अगर यहाँ पे है, यहाँ पे ब्लू या ब्लैक जैसे कलर है तो उसमें भी वहाँ पे वैसे ही सेम वहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो शेप होगा वो सेम ही होगा यहाँ पे ना। ये ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन होगा, ये जो वाला ग्रीन है, ये ग्रीन यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो सेम यहाँ पे ड्रॉ होगा। एंड यहाँ पे जो ब्लैक है दिस वन, तो वो सेम यहाँ पे भी
कर सकते हैं हम लोग कि ये सारे शेप्स एक जैसे ही है तो उनके एंगल्स भी यहाँ पे सेम आएंगे। नाउ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल्स बिटवीन द मैस्टिक्स इन ईच ऑफ दिस एंड ट्राई। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इसके बाद वाला जो मैस्टिक का पजल है वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ना। सिंपली यहाँ पे देखो एक शुरुआत में 4 मैस्टिक्स दिए हैं, देन 8 मैस्टिक्स है, 5 मैस्टिक्स है, 7 है एंड 10 है। तो ऑब्वियसली हम लोग इससे अलग शेप बनाना है। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे एक हाथ मैस्टिक्स डिक्रीज या इंक्रीज कर देते तो ऑब्वियसली उसका शेप चेंज होगा, उनके एंगल्स चेंज होंगे। ये जो एक यहाँ पे ओके एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ कि जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे अगर ये स्क्वायर बनाया है तो हम लोग उसकी यहाँ पे अगर एक मैस्टिक्स रिमूव करके यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना सकते। तो ऐसे अलग अलग शेप से हम ये जो शेप्स दिए हैं उन्होंने जो स्टिक्स यूज़ की है उन्होंने, तो हम लोग उसमें डिक्रीज या इंक्रीज करके यहाँ पे शेप्स बना सकते हैं अलग अलग। देन अगेन यहाँ पे देखो मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 8 मैस्टिक्स एंड ट्राई। सेकेंड टेक 8 मैस्टिक्स एंड मेक द फिश लाइक दिस। नाउ पिकअप 3 मैस्टिक। ये जो मैस्टिक्स वाला जो है ना मैं आपको उसका एग्जांपल जैसे मैस्टिक्स को लेकर ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ करना अच्छे से इससे बेटर है कि मैं आपको मैस्टिक रख के इसको सिखाऊँ। तो ये वाला मैं आपको इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो सेंड करूँगी, उसके अंदर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँगी। नाउ जो सेकेंड पार्ट है इस लेसन का वो है एंगल टेस्टर। एक्चुअली आपने जो कंपास बॉक्स आती है जिसमें पूरा इक्विपमेंट होता है, जैसे राउंडर होता है, टेस्टर होता है, जो स्केल वो सब जो होता है, तो उसमें ये आप लोगों ने देखा होगा, पर इसका यूज़ किसी को पता नहीं होता कि ये एक्चुअली यूज़ क्यों करते हैं। हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है डिवाइडर और एंगल टेस्टर। तो ये जो एंगल टेस्टर है उसके बारे में यहाँ पे देखें हम लोग कि कन्वर्सेशन अगेन यहाँ पे हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स। लेट्स मेक एन एंगल टेस्टर। यहाँ पे हम लोग जो एंगल टेस्टर होता है वो एक्चुअली क्यों होता है कि किसी भी चीज़ का अगर हम लोगों को एंगल चेक करना है कि ये एंगल कैसे है तो हम लोग वो एंगल चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ना कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ फ्रॉम अ कार्डबोर्ड शीट। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड शीट क्यों लेना है, क्योंकि जो एंगल टेस्टर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वो ईज़िली फोल्ड ना हो सके, वो स्टेडी या सीधा रह सके। क्योंकि अगर नोटबुक का या इस सिंपल पेज का लेंगे तो वो ट्विस्ट हो जाएगा या फिर वो फट जाएगा या फिर एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं हम लोग मेजर करेंगे। कार्डबोर्ड कैसे होता है कि स्टेडी होता है, थोड़ा मतलब उसकी विड्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है तो वो सीधा रह सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कार्डबोर्ड शीट यूज़ कर रहे हैं। नाउ फिक्स देम विथ अ ड्राइंग पिन, और जो पेपर पिन होती है उससे हम लोग कर सकते हैं, सच दैट बोथ द स्ट्रिप्स कैन मूव अराउंड ईजिली। जैसे ये जो यहाँ पे शो कर रहे हैं कि 2 स्ट्रिप्स को एक साथ उन्होंने पेपर पिन या ड्राइंग पिन जो आती है उससे उन्होंने फिक्स किया है, एंड ईजिली वो जो उनके स्ट्रिप्स है वो ईजिली हम लोग मूव कर सकते हैं, जैसे डिवाइडर के हम लोग एंगल्स को डिवाइड कर सकते हैं। Now Rohini and Mohini went all around with the angle tester to look for different angles in their class. अब यहाँ पे रोहिणी एंड मोहिनी अगेन दोनों सिस्टर्स आए, उनके क्लास में जो जहाँ उनको अलग अलग एंगल्स उनको देखेंगे वहाँ पे वो मेजर करने के लिए बैठ गए। नाउ रोहिणी टेस्टेड द एंगल्स ऑफ द मैथ्स टेक्स्ट बुक एंड पेंसिल बॉक्स। जो उसका पेंसिल बॉक्स या कंपास बॉक्स होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं, ऑब्वियसली कंपास बॉक्स और टेक्स्ट बुक कैसे होते हैं, थोड़ा रेक्टेंगल शेप में होते हैं, तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो मेजरमेंट करने के लिए रोहिणी स्टार्ट कर रही है। उसने उसका मैथ्स का किया था। लुक एट द टेस्टर, इट हैज़ ओपन लाइक द लेटर एल। यहाँ पे जो हनी बी है उसने देखो जो ओपन किया है टेस्टर, तो वो एल शेप का यहाँ पे दिख रहा है। नाउ दिस इज़ अ राइट एंगल, वी राइट इट एज अ एल। जो यहाँ पे अभी हम लोगों का एक एंगल स्टार्ट हो रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जो होता है ना, अगर उसको हम लोग जो हमारा मेजरमेंट करते हैं जिससे हम लोग कंपास से, तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री अगर मेजर एग्जैक्टली हो रहा है तो वो एल शेप दिखता है, एंड उसको हम लोग कह सकते हैं राइट एंगल।
नाउ दिस इज अ राइट एंगल. Now go around with your tester and draw here those things in which tester open like the letter L. Are you sure they are all right angles? Now look at this. यहाँ पे उन्होंने एक विंडो ओपन की गई है. अब अगर विंडो अगर ओपन की है तो अगर वो एग्जैक्टली एल शेप में ओपन हो रहा है ना तो इट्स अ राइट एंगल. बट कई बार अगर उसको थोड़ा सा वॉल की तरफ झुका देते हैं तो वो राइट एंगल नहीं होगा. इट्स अ ऑब्टूस एंगल. तो ये अलग होता है. तो राइट एंगल जहाँ जहाँ हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इट्स अ राइट एंगल है. अगर हम लोग इसका विंडो का यहाँ पे देखा तो सिंपली हम लोग अगर कबर्ड है या फिर हम लोगों का जो जो अलमारी होती है उसको अगर खोले तो उसका जो डोर एग्जैक्टली हम लोग सीधा एल शेप में रखें तो देयर आर अ राइट एंगल. तो ऐसे अलग अलग चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है हम लोगों को. नाउ हियर इज़ द प्रैक्टिस टाइम. लुक एट द एंगल इन द पिक्चर एंड फिल इट द टेबल. ना सिंपली यहाँ पे देखो शुरुआत में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्मॉल एंगल, बिग एंगल एंड बिगेस्ट एंगल. तो यहाँ पे थोड़ा सा और उसका एक लेवल अगेन हम लोगों ने बढ़ाया है. यहाँ पे है राइट एंगल, मोर देन अ राइट एंगल एंड लेस देन अ राइट एंगल. हर एक फिगर में जहाँ पे उन्होंने एंगल को शेप दिखाया है वो एंगल देख के हम लोगों को ये मेजरमेंट लेना है कि वो राइट एंगल है या राइट एंगल से बड़ा है या राइट एंगल से छोटा है. नाउ लुक एट दिस सीजर. जो सीजर का इनर पार्ट यहाँ पे उन्होंने एंगल शो किया है तो यहाँ पे देख के हम लोगों को क्या पता चलता है इट्स द एक्चुअली लेस देन 90 डिग्री और लेस देन राइट एंगल. तो यहाँ पे हम लोगों ने टिक किया. नाउ अगेन यहाँ पे अगर हम लोग ठीक से देखें लुक एट दिस. अब ये जो ह्यूमन का एक मैन का एक हैंड दिखाया गया है उसका एंगल जो है वो राइट एंगल जैसा दिख रहा है. बट राइट एंगल जो शो करते हैं ना तो वो राइट एंगल जब शो करते हैं तो उसका जो एंगल होता है वो हमेशा ऐसे शो किया जाता है. यहाँ पे उसका ये बड़ा हो गया है. जस्ट वेट मिनट. अब यहाँ पे जो उसका एंगल दिखाया जाता है ना राइट एंगल जब शो करते तो सिंपली यहाँ पे उसको ऐसे दिखाया जाता है. बट यहाँ पे उन्होंने दिखाया बट एक्चुअली इट्स अ राइट एंगल. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स अ राइट एंगल. ना लुक एट दिस. यहाँ पे भी जो आएगा वो क्या आएगा राइट एंगल ही आएगा. जो काइट में शो कर रहे हैं तो वो इट्स अ एल शेप तो ये आएगा राइट एंगल अगेन. एंड जो यहाँ पे देखो ये राइट एंगल से थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इट्स अ मोर देन अ राइट एंगल. तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे. तो इट्स अ ओके आई कैन राइट अगेन. यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है. ना लुक एट दिस. ये जो एंगल है वो राइट एंगल से बड़ा है तो इट्स अ मोर देन अ राइट एंगल. सिमिलरली लाइक दिस मोर देन अ राइट एंगल. यहाँ पे अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये दो जो है वो राइट एंगल है और ये दो जो है वो राइट एंगल से बड़े हैं. नाउ वन मोर एक्सरसाइज इज हियर. सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मेनी एंगल्स. अब यहाँ पे सुखमन ने एक पिक्चर बनाया है. अब ये जो पिक्चर उसने बनाया है वो उसमें अगर सिंपली देखें तो हम लोग यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं. कोई दो लोग हॉर्स पे है, कोई ऐसे बोट पे जैसे लग रहा है, ऐसे कुछ कुछ बजा रहे हैं ढोल, ऐसे कुछ एक इमेज उसने बनाया है, एक ऐसा पिक्चर बनाया है. और यहाँ पे हम लोगों को एंगल्स फाइंड आउट करने. यूज़ कलर पेंसिल टू मार्क राइट एंगल्स विथ ब्लैक कलर. अब यहाँ पे हम लोगों को राइट एंगल्स के लिए ब्लैक कलर यूज़ करना है एंड एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल्स उसके लिए ग्रीन करना है एंड जो लेस देन राइट एंगल है उनके लिए ब्लू कलर यूज़ करना है. तो यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस इमेज. अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जो जहाँ जहाँ राइट एंगल दिखेगा वहाँ पे हम लोगों को ब्लैक कलर यूज़ करना है एंड जहाँ जहाँ मोर देन राइट एंगल है वहाँ पे हम लोगों को ग्रीन यूज़ करना है और जो राइट एंगल से छोटा होगा उसको ब्लू कलर यूज़ करना है. जस्ट लुक एट दिस. अगर यहाँ पे हम लोग पहले सारे राइट एंगल का अगर ढूंढें
तो हम लोगों को पहले ब्लैक कलर का यूज़ करना है। ओके, तो पूरा इमेज का 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे शुरुआत में हम लोग देखेंगे राइट एंगल। राइट एंगल कहाँ कहाँ पे है यहाँ पे, जस्ट लुक एट दिस कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे पिक्चर भी करेंगे ना तो इसमें यहाँ पे एक राइट एंगल है। ओके, अगेन राइट एंगल हम लोगों को कहाँ मिलेगा, जस्ट फाइंड आउट। यहाँ पे अलग अलग हम लोगों को एंगल ढूंढने हैं। एक राइट एंगल यहाँ पे है, ओके। ये पिक्चर को ना मैं एक साथ कलर करके या उसके एंगल शो करके मैं आपको सेंड करूँगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे कि अलग अलग एंगल्स कैसे हम लोगों ने देखे, उनको अरेंज कैसे किया था मैस्टिक से रोहिणी ने एंड मोहिनी ने। देन मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलग अलग एंगल्स गार्डन में कैसे देखेंगे, बिल्डिंग्स में जो हम लोग जनरली बाहर घूमने जाते तब देखते हैं, घर के बाहर अलग अलग शेप्स हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करने। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टे होम, स्टे सेफ,